ओम शांति। 9 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सदा सुखी अर्थात सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। सदा सुखी व सूर्यवंशी बनने के लिए आज ध्यान देंगे याद के ऊपर, श्रीमत के ऊपर, पवित्रता। इन 3 बातों पर आज हम अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना है, पवित्र रहना है, तब भविष्य में तुम ऊंच पद पाएंगे अर्थात स्वर्ग में सूर्यवंशी राजधानी में आ जाएंगे। पारलौकिक माता पिता की याद से दुआएं भी मिलेगी और बाप के पास भी आ जाएंगे। इसलिए याद करने के लिए आज की मुरली में विधि बताई, स्मृति स्वरूप बन करके रहना है। पहली स्मृति रखनी है, मैं ब्राह्मण हूँ अर्थात अलौकिक जन्म की स्मृति। पारलौकिक व अलौकिक माता पिता के द्वारा जन्म लेते ही बाप और दादा के द्वारा, माता पिता के द्वारा वरदान मिलते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। यह वरदान आधा कल्प तक चलता है। तो बाबा आकर के हमें वरदानी बनाते भी हैं और वरदान देते भी हैं। तो ये स्मृति में रखना है, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में तपस्या कर सूर्यवंशी राजधानी के आने के लायक बन रहा हूँ। दूसरी स्मृति है, मैं लाइट हाउस हूँ। लाइट हाउस बनने के लिए सर्व खजाने, शक्तियाँ, समय, धन सबकी इकोनॉमी कर लाइट हाउस बन करके सबको बांटनी है। इकोनॉमी करने की विधि है योग युक्त, युक्ति युक्त हो करके जिसके भी संबंध और संपर्क में आएंगे उनको संतुष्ट रखना है। तो ये खजानों की हम इकोनॉमी कर सकते हैं और लाइट हाउस बन करके बांट सकते हैं। नेक्स्ट याद की विधि है सर्व संबंध बाप के साथ। पिता के संबंध से बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। टीचर बन करके हमें सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी के लायक बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं और सतगुरु बन करके हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और साथ ले जाते हैं। तो भिन्न भिन्न संबंधों से आज सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे। सर्व संबंधों की जब स्मृति होगी तब ही हम स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। दूसरा है कि रूहानी यात्री हूँ। तो ये शांति धाम जाने की यात्रा बाबा संगम पर आकर के हमें सिखाते हैं। तो हम जब बाप को याद करते हैं, शांति धाम जाते हैं तो स्वर्ग भी याद आता है। तो इसलिए वर्षे को भी याद करना है। वर्षे को याद करने के लिए आज अटेंशन देना है कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण वहाँ सूर्यवंशी घराने में होंगे। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होंगी। वहाँ सभी सदा ही सुखी होंगे। तो इस तरह सतयुग की दुनिया को याद करने से पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे और बाबा की याद भी आएगी। और श्रीमत के लिए आज अटेंशन देना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना अर्थात कुलंकित नहीं बनना है। भोजन बाप की याद में खाने का आज मेहनत करनी है, अटेंशन देना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पवित्र बनना है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा ने भी आबू रोड तक अशरीरी पैदल बनने की प्रैक्टिस करवाई थी। आज सारे कर्म देह भान से न्यारे होकर के करने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद बाबा ने बताया पवित्रता की धारणा करनी है, क्योंकि बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाकर काले से गोरा बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे चक्र को। सतयुग में जब हम श्रेष्ठाचारी होते हैं तो 16 कला होती है, त्रेता में हमारी 14 कला होती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती है, विकार आने से भ्रष्टाचारी बनते हैं और संगम पर बाबा आकर के फिर से हमें श्रेष्ठाचारी बनने का ज्ञान देते हैं अर्थात काले से गोरा बनाते हैं। तो बाबा ने अभी हमें श्रीमत दी है कि सब कुछ ट्रस्टी होकर के संभालो। आप गाते आए हो, बाल बच्चे, तन मन धन सब आपका है। तो बाबा ने कहा आपका बोलने के बाद
आप ही संभालो, लेकिन उनसे ममत्व निकालो और ट्रस्टी होकर के चलो। इस तरह इन धारणाओं को जीवन में जब हम लाएंगे, तब हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।